हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन आवर चैनल मोटिवेशन दुनिया विद ममता। चलिए आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई अपडेट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जी मेंस में जो 2001 की जो जी मेंस होने जा रही हैं, इसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि जी मेंस के 4 चांस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन चांस को मिलने से क्या फ़ायदे होंगे आपको। ठीक है, जी मेंस के कई सेशन के आप लोगों को क्या फ़ायदे होंगे, इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में चल रहे होंगे। तो आज इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माइंड में थे और उनका क्या है जवाब। ठीक है, तो देखते हैं हम। नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जी मैन 2021 के लिए किए गए बदलाव को लेकर कैंडिडेट के मन में ढेर सारे सवाल और शंकाएं थी। ऐसे में स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जारी किए हैं, जिसकी मदद से परीक्षा में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या सवालों के जवाब दिए हैं एनटीए ने, ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि जी मैन 2021 में कई सेशन के क्या फ़ायदे होंगे। ये जो सेशन हमें मिल रहे हैं इनके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो इनके जवाब में इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स को परीक्षा में अपने स्कोर में सुधार करने के लिए कई मौके देगा। अगर वे एक प्रयास में अपना बेस्ट देने में विफल रहे, ठीक है, अगर एक प्रयास में अगर उनका नहीं होता है तो उनको सेकंड चांस उसी ईयर में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में परीक्षा देने का पहला अनुभव मिलेगा, जिसके द्वारा स्टूडेंट अपनी गलतियों को जानेंगे और अगली बार इसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि इससे एक साल ड्रॉप करने की संभावना कम हो जाएगी और ड्रॉपर का पूरा साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी ज़रूरी वजह से या किसी कारण से परीक्षा से वंचित रह गया है तो उसे पूरे साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो सेकंड चांस में बैठकर एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा सेशन के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक या एक से ज़्यादा सेशन के अटेम्प्ट करना है, जैसे फर्स्ट सेशन में आपका नहीं हुआ तो आप मार्च में अटेम्प्ट करना चाहते हो, फिर अप्रैल में, मई में, तो क्या एक ही बार में आप आवेदन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट के एक से ज़्यादा सेशन जैसे जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, इन सभी में उनका रहेगा सेशन। ठीक है ना, तो इसके लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके मुताबिक परीक्षा शुल्क देने का भी विकल्प है। अगर आप एक सेशन के लिए देना चाहते हैं तो एक सेशन की शुल्क आपको देना पड़ेगी, अगर आप सेकंड के लिए देना चाहते हैं तो सेकंड की। इस तरीके से आप कितने सेशन अटेंड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम फीस आपको लगेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कैंडिडेट्स का कि क्या कैंडिडेट को हर सेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। तो यहाँ जवाब में इन्होंने कहा है कि नहीं, कैंडिडेट को सभी सेशन के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर वह अभी सभी सेशन के लिए फॉर्म भरता है तो सिर्फ एक ही आवेदन पत्र होगा। अगर वह बाकी सेशन के लिए बाद में फॉर्म भरते का विकल्प चुनता है तो अन्य सेशन जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है के लिए आवेदन शुरू होने पर इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप एक ही फॉर्म में सारे चीज़ों के ऑप्शन पे फिल कर दोगे कि हाँ आप सभी में बैठना चाहते हो, सभी चांस में, सभी जो आपके सेशन है इसमें बैठना चाहते हो, तो आपको फिर उस टाइम पे आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि यदि किसी कैंडिडेट ने फरवरी सेशन के लिए आवेदन नहीं किया तो क्या वह बाकी सेशन के लिए आवेदन कर सकता है। तो हाँ, कर सकता है। अगर आप फरवरी में नहीं बैठे हैं तो आप मार्च वाले सेशन में बैठ सकते हैं, अगर आप मार्च में नहीं बैठे तो अप्रैल में बैठ सकते हैं, मई में बैठ सकते हैं, मतलब आप किसी भी सेशन में बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स के माइंड में कि रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट दूसरे सेशन के लिए आवेदन कर सकता है। तो हाँ, कैंडिडेट को मार्च, अप्रैल और मई सेशन में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन करने के अवसर दिए जाएंगे।
फरवरी, मार्च और अप्रैल सेशन के रिजल्ट की घोषणा के तुरंत बाद आवेदन विंडो को फिर से खोल दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कोई कैंडिडेट एक सेशन में शामिल हो सकता है या उसे सभी 4 सेशन में शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ये जो है ये आपकी चॉइस पे है, ये कैंडिडेट की पसंद है कि कैंडिडेट 1, 2, 3, 4 सभी सेशन में शामिल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक ही सेशन में शामिल हो, अगर आप चाहते हैं 2 में तो आप 2 में हो सकते हो, 3 में होना चाहते हैं 3 में, और इस तरीके से 4th में होना चाहते हो तो 4th में। इस तरीके से आप सभी सेशन में बैठ भी सकते हो, और अगर आप नहीं बैठना चाहते तो आप नहीं भी बैठ सकते हो। इसके लिए कोई आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। देखो पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 4 साल सेशन के लिए एक साथ फीस का भुगतान किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि हाँ, एक ही समय में सभी सेशन जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि क्या कैंडिडेट को एक सेशन या सभी 4 सेशन के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, और शुल्क का भुगतान कब करना है। तो यहाँ पर जवाब में इन्होंने कहा है कि आवेदन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट को उन सेशन की संख्या का चयन करना होगा जिसमें वह शामिल होना चाहते हैं, और तब उसके अनुसार शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपने एक का चूज़ किया है तो आपको एक ही की फ़ीस भरनी पड़ेगी। अगर आपने 2 का चूज़ किया है तो आपको 2 की फ़ीस भरनी पड़ेगी। अगर आपने 3 सेशन का चूज़ किया है तो आपको 3 सेशंस की फ़ीस पूरी कंप्लीट भरनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो आपकी फ़ीस है वो आपके अटेम्प्ट या आपके सेशन के अकॉर्डिंग ही ली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या NTA ने GMAN 2021 के लिए सिलेबस में बदलाव किया है। तो यहाँ पर जवाब में है कि बिल्कुल नहीं, GMAN ने अपने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि अलग अलग बोर्ड द्वारा अपने सिलेबस कम करने के कारण परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, लेकिन कैंडिडेट्स को अब उपलब्ध 90 सवालों में से सिर्फ 75 ही अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रहेंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप भी GMANS में बैठना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरीके से अपडेट होते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।